समाधान। संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आयोजित आज के संध्याकालीन शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जो घर बैठे देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपको मैं लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य प्रिय दर्शकों, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा अनुरूप देवदेव महासंघ के लिए निरंतर हमें स्वीकृतियां प्राप्त हो रही हैं। आज भी हमें कुछ स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं जिन्होंने अपनी घोषित राशि जमा भी करा दी है। मैं उनके नामों का उल्लेख कर रहा हूं, आप उनकी अनुमोदना अपने भावों से अवश्य कीजिएगा। श्रीमती वंदना बड़जात्या कोटा, इन्होंने 2 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति है। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन है, जो आप इनके भावों की जितनी प्रशंसा करते हैं कम है। बंधु सुमत कुमार, श्रीमती कौशल्या जैन परिवार, जिनवाणी परिवार, धन्यवाद। इन्होंने और श्रीमान नवीन कुमार, साधना जैन, प्रसून जैन, रक्षा जैन, निशी जैन एवं समस्त परिवार सागर, इन्होंने 25-25 हजार रुपये की राशि देवदेव महासंघ के लिए दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्री बीज मोहन जैन, महावीर सर्विस स्टेशन नदवई, इन्होंने 21 हजार रुपये की राशि दी है। श्री शैलेंद्र, श्रीमती सुषमा मनीष गौरव फरीदाबाद, इन्होंने 16 हजार रुपये की राशि प्रदान की है। पुष्पा जैन, नरेंद्र कुमार जैन दिल्ली, क्रांति कुमार बाकलीवाल पौत्र पौत्री प्रणव सूचिका के जन्मदिन पर जयपुर, विजय कुमार मंजू देवी बाकलीवाल कोलकाता, कमल कुमार ऋषभ जैन रायपुर, श्रीमती रत्न प्रभा बड़जात्या की पुण्यतिथि पर श्रीमती मीना बड़जात्या प्रतीक पूर्वी, नाम स्थान का नाम उल्लेख नहीं है, सुमन जी, मनोज जी, संयम संचित सिविल लाइन मेरठ, अखिलेश सर्राफ भोपाल, प्रियांशु जैन दादावाड़ी कोटा, वरुण श्याम सुखा श्याम नगर जयपुर, राजकुमार चंद्रकांता पाटनी कोलकाता, श्री आदिश कुमार अनिल कुमार जैन गोंदिया महाराष्ट्र, सुनील बिलाला सुधीर बिलाला गुणायतन ट्रस्टी इंदौर, शांति मेडिकल इंदौर, इन्होंने सभी ने 13-13 हजार रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत आपको साधुवाद। श्रीमती गुणमाला सोनिया जैन पत्नी प्रशांत मड़वैया, इन्होंने श्री देमीचंद मांगीलाल तोरा रामगंज मंडी, श्रीमती सरोज, श्री ऋषभ जी तरंग जी बसारी वाले बीना, श्री जुगल किशोर रावत, अभिषेक रावत यमुना विहार दिल्ली, श्रीमती मीना राजकुमार जैन भोपाल, श्रीमती चमन जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जी जैन, स्थान का नाम उल्लेख नहीं है। इन सबों ने 11-11 हजार रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और श्रीमती मीना जैन, डॉक्टर विनोद जैन विश्वविद्यालय परकोटा सागर, इन्होंने भी एक ट्रॉली भूसा के लिए 13 हजार रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और भी बहुत सारी स्वीकृतियां आई हैं, परंतु मुझे शंका समाधान को आगे बढ़ाना है। सभी के लिए साधुवाद है। और आपसे अनुरोध है कि आप जिन लोगों ने अभी तक मन नहीं बनाया है, अपना मन बना करके अवश्य दें, क्योंकि बहुत आवश्यकता है अभी देवदेव महासंघ में सभी गौशालाओं के लिए पूरे साल भर का भूसा इकट्ठा कर लेना अनिवार्य है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप उदारता पूर्वक इसमें दान दें। और चलिए मैं आपको लिए चलता हूं अब शंका समाधान की ओर। गुरुदेव बाबई मध्य प्रदेश से श्री सुदेश जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव 4 पुरुषार्थों में काम भी पुरुषार्थ है,
लेकिन पूजा में काम बाण विध्वंसनाएं कहा जाता है। ऐसा विरोधाभास क्यों है? देखिए, काम पुरुषार्थ है और काम एक विकार भी है। विकार को जब हम धर्म से नियंत्रित करते हैं तो पुरुषार्थ होता है। काम पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं कि काम को हम काम में बना लें। काम यानी हर पल उसकी पूर्ति में लग जाए। काम एक दुर्बलता है, काम एक दोष है, काम एक विकार है। फिर इसे पुरुषार्थ की संज्ञा क्यों दी? इसलिए दी कि काम जहाँ एक दोष और दुर्बलता है, वहीं नियंत्रित कर लेने पर यह हमारी संतति के विकास का आधार भी है। काम पुरुषार्थ का मतलब है अपने चित्त के विखंडित परिणाम को केंद्रित करके एक पर स्थिर कर लेना। काम पुरुषार्थ का मतलब है अपने वैवाहिक संबंधों के अतिरिक्त बाकी सब संबंधों में पवित्रता बनाए रखना। काम का मतलब है, काम पुरुषार्थ का मतलब है कि विवाहोपरांत काम का आश्रय लेना, लेकिन धर्म के नियंत्रण में लेना और धीरे धीरे काम से निष्काम होने की ओर बढ़ना। अपनी स्वैराचारी प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए ही काम को पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई, क्योंकि अपने मन की दुर्बलता और संतति के विकास के लिए काम को आलंबनी कहा गया है। लेकिन है तो ये भी दुख का कारण, ये एक आकुलता है। इसलिए इसके निवारण के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। काम काम में नहीं, संयम में है। काम पर लगाम लगाकर उसे संयम से नियंत्रित करते करते निष्काम बनने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए काम मान विध्वंसनाएं उसी उद्देश्य से कहा गया। पूज्य गुरुदेव, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सांची जैन पूछ रही, गुरुदेव मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ और इसमें हमें जैन धर्म और भगवान महावीर के बारे में भी पढ़ना होता है। उसमें मैंने पढ़ा कि जैन धर्म में कृषि करना वर्जित है, परंतु गुरुदेव आदिनाथ भगवान ने तो 80-80 कृषि का उपदेश दिया था। इस तरह का विसंगति क्यों है? जिन लोगों ने ऐसी पुस्तकें लिखी है उनने जैन धर्म को ठीक तरीके से नहीं जानी। ये विडंबना है कि बहुत सारी पुस्तकें आज पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और वो उन लोगों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं जिनने जैन धर्म को ठीक तरीके से जाना नहीं, समझा नहीं, पहचाना नहीं। इसके परिणाम स्वरूप इस तरह की बातें आती है। जिन भी पुस्तकों में ऐसा लिखा है कि जैन धर्म में कृषि करना वर्जित है, आप उसके अंश जरूर भेजें। हम लोगों को उसे जैन धर्म के मूल ग्रंथों के संदर्भों के साथ उसके लेखक तक उसे पहुंचाना चाहिए। और यदि लोक सेवा आयोग में ये मान्यता है कि जैन धर्म में कृषि वर्जित है, तो हमें उन तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि जैन धर्म में कृषि कर्म को आर्य कर्म के अंतर्गत कहा गया है और 80 कृषि विद्या, वाणिज्य और शिल्प ये हमारे जीविका के मूल आधार के रूप में है। इसलिए कृषि को वर्जित कहना जैन धर्म को न समझने का परिणाम। पूज्य गुरुदेव, रांची झारखंड से ऋषभ जैन पूछ रहे हैं, महाराज श्री आत्मा का शरीर से निकलना कितना आसान है, परंतु आत्मा को शरीर में पहचानना या उसका अनुभव करना कितना मुश्किल है, ऐसा क्यों? एक सुई से भी इंसान की मृत्यु हो सकती है और शरीर से आत्मा निकल जाती है, परंतु उसी शरीर में आत्मा को पूर्ण रूप से पहचानने में या उसका अनुभव करने में कई कोड़ी वर्ष लग जाते हैं। आत्मा को शरीर में अनुभव करने का या उसे पहचानने का सबसे सरल उपाय क्या है? आत्मा का शरीर से निकलना और आत्मा को पहचानना, बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये कहता हूँ शरीर से निकलती हुई आत्मा का एहसास ही आत्मा को पहचानना है। यदि हमारे अंदर वो एहसास हो जाए तो उसके बदौलत हम अपनी आत्मा को बखूबी पहचानने में समर्थ हो सकते हैं। दरअसल आत्मा अनुभवगम्य है और उसे अपनी श्रद्धा के बल पर ही अनुभव में ले सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं। उसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करने की ज़रूरत है और जब हम वैसा अभ्यास करेंगे तब वो परिणति होगी। बार बार हमारे मन में ये बात आ जाए कि मैं देहातीत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये भावना अगर हम निरंतर करने लगे
तो एक समय ऐसा आएगा कि हम अपनी आत्मा की अनुभूति करने में समर्थ होंगे। निरंतर भावना भाने की जरूरत है। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से अंतिम कुमार जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव धार्मिक संस्कारों का बाल्यावस्था में, यौवन अवस्था में और वृद्धावस्था में क्या क्या प्रभाव रहता है, और क्या धार्मिक संस्कार बाल्यावस्था से ही दिए जा सकते हैं या जीवन की किसी भी अवस्था में संस्कारों का आरोपण हो सकता है? संस्कारों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। बाल्यावस्था में दिए गए संस्कार, पढ़े हुए संस्कार जीवन के आखिरी क्षण तक काम में आते हैं। जो संस्कार जीवन के प्रारंभिक दौर में दिए जाते हैं वे संस्कार पूरे जीवन काम में आते हैं। तो हम बाल्यावस्था से ही अपने संस्कारों का आरोपण करना शुरू करें। यदि वैसे संस्कार हमारे अंदर पुष्ट होंगे, बलवान होंगे, तो हमारे भावी जीवन की निर्मलता के लिए बहुत अच्छा बनता है। कहते हैं कि हम मिट्टी जिस समय गीली हो उसे चाहे जैसा आकार दे सकते हैं। बाल मन में अगर हम कोई संस्कार आरोपित करते हैं तो ये संस्कार बहुत सुदृढ़ बन जाते हैं। तो बचपन में दिए गए संस्कार हमारे बचपन को व्यवस्थित करता है, यानी यूँ कहें जीवन की नींव को मजबूत कर देता है। तो बालपन के संस्कार की सबसे बड़ी महिमा है। इसके बाद यौवन में हमारे धार्मिक संस्कार हमें उन्मादी होने से बचाते हैं। बचपन में धार्मिक संस्कार हमें धर्म कार्य में उत्साहित करते हैं। यौवन में धार्मिक संस्कार हमें उन्मादी होने से बचाते हैं और बुढ़ापे के धार्मिक संस्कार प्रमादी होने से बचाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर धर्म का सच्चा संस्कार होगा तो कभी उन्मादी नहीं बनोगे और बुढ़ापा आ जाए तो प्रमादी नहीं बनोगे। जिनके अंदर धार्मिक संस्कार होता है वो अंत तक अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं, संयम की मर्यादा में बंधे रहते हैं। उनका आचार विचार व्यवहार सब कुछ संयत और सुव्यवस्थित बन जाता है। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। एक अनुभव की बात और बताता हूँ। संस्कार यदि बचपन में पड़े हुए संस्कार हों, कदाचित संगति के दुष्प्रभाव से वे मंद भी पड़ जाए तो भी संस्कार धूमिल हो सकते हैं, विनष्ट नहीं होते। संस्कार धूमिल हो सकते, विनष्ट नहीं होते। वे राख से ढकी अग्नि की भांति होते हैं। थोड़ी सी फूंक मारते ही फिर से वह अंगार दमकने लगते हैं, चमकने लगते हैं संस्कारों के। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके अंदर धार्मिक संस्कार बचपन में थे, पर बाद में दुनिया में और बाहर जाने में अलग अलग संगति में उनके संस्कार जो थे वे प्रकट नहीं हो पाए, पनप नहीं पाए, वो उस अनुरूप जीवन नहीं जी पाए, उनकी आदतें बिगड़ गई। लेकिन ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनने अपने आप जीवन में अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित किया। निमित्त पाते ही उनके संस्कार उभरते हैं और वो फिर से जाग जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा संस्कारों को ध्यान में रखना चाहिए, संस्कारों के साथ संगति को भी ध्यान में रखना चाहिए। और बचपन के संस्कार जीवन के सबसे स्वर्णिम संस्कार होते हैं। पूज्य गुरुदेव, स्मृति नगर इंदौर मध्य प्रदेश से वैभव पाटनी पूछ रहे हैं, गुरुदेव कोई बार बार अपमान करे तो क्या करना चाहिए? अपमान का घूंट पी लें और सहन करते रहें या उसका प्रति उत्तर दें, क्योंकि अपमान को सहना भी गलत है। और गुरुदेव भावना योग के अनुसार उस समय दिमाग को क्या कमांड दें जिससे कुछ गलत होने से बच जाए? देखिए, जो बार बार अपमान कर रहा है उस समय क्या करें? सबसे पहली बात तो यह है आप अपने आप को अपमानित महसूस न करें। प्राय सब घटनाएं किनसे होती है? जिनके बीच हमें 24 घंटे रहना है। मेरा कोई अपमान तब तक नहीं करेगा जब तक मैं अपमानित महसूस नहीं करूंगा। किसको हम अपमान बोलते हैं? आज मुझे कोई क्षुद्र बोल दे, नीच बोल दे, जो मैंने अपनी एक छवि मान रखी है उस छवि के विरुद्ध कुछ टिप्पणी कर दे, तो मैं उसे अपना अपमान मान लूं? अरे मेरा अपमान है कहां? मैं तो मान और अपमान से ऊपर हूं। अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि रखो, जिसका ना मान है ना अपमान। जिसकी आत्मदृष्टि होती है वह कभी
अपने आप को न तो अपमानित महसूस करता है, न किसी के अपमान करने की कोशिश करता है। और जब ये दृष्टि आ जाएगी तो बार बार अपमान सहे, कब तक सहे कब तक सहे, सवाल ही नहीं होता। तो मैं मान अपमान से परे हूं, न मेरा मान है न अपमान। क्या कह दिया, मुझे नीच कह दिया, मुझे ऊंच कह दिया, ना मैं नीच हूं ना ऊंच। किसको मैं बोलूं? जो मैं हूं ही नहीं वो मेरे लिए कह रहा, तो मैं मानूं क्यों? कह दिया तो कह दिया, उसे सुनकर क्या अनसुना करो। यह आध्यात्मिक दृष्टि जिस मनुष्य के जीवन में आती है वो हर पल जीवन में सकारात्मक रहता है। ओम। वो हर पल जीवन में सकारात्मक रहता है और उसकी सकारात्मकता उसके जीवन की दिशा को हमेशा व्यवस्थित बना कर रखती है। इसलिए इस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और भावना योग की जब बात आप करोगे तो भावना योग यही कहता है कि हम ऐसे समय में जब कोई हमारे लिए लगे कि अपमान, हमारा अपमान हो रहा है, निर्माणो हम, मैं मान रहित हूं, निर्माणो हम, मानापमान रहितो हम, ये परिणाम अगर हमारे मन में आ जाए तो हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकेंगे। गुरुदेव, रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर मध्य प्रदेश से पीयूष जैन बोल रहे हैं। गुरुदेव, इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। बहुत सुंदर। हाँ गुरुदेव, इसमें लेस्या को कैसे घटित करें और हम शुभ लेस्या में बने रहें, इसके लिए क्या करें? इतना मत बोलिए कि लोगों को चुप रहने का इंतजार करना पड़े, चुप होने का इंतजार करना पड़े। इतना बोलिए कि लोगों को सुनने की उत्सुकता बनी रहे। बहुत वाकई सही बात है। आपने पूछा लेस्या में इसे कैसे जोड़े। अधिक प्रलाप कापोत लेस्या के रक्षण है। वो अधिक जरूरत से ज्यादा बोलता है और बोलने में क्या आता है, या तो खुद की प्रशंसा या औरों की निंदा। यह मनुष्य की दुर्बलता है। बहुप्रलापित्व एक मनुष्य का दोष है, दुर्गुण है, इनसे बचे। अल्पभाषी बने, सारभूत बात ही करे, अधिक बात ना करे। यदि ये बात हम अपने अंदर में घटित करते हैं तो जीवन विशुद्ध होगा। तो इस शुभ लेस्या के परिणाम है हमें जागरूक होना होगा। बहु प्रजल्पन, बहु प्रलाप से अपने आप को बचाना चाहिए। तो गुरुदेव, नरियावली मध्य प्रदेश से शेषांश जैन हजारी पत्रकार पूछ रहे हैं। गुरुदेव, मैं एक बुजुर्ग के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मैं 20 वर्ष का हो गया हूँ, मुझे मार्गदर्शन दे, मैं किस क्षेत्र में जाऊँ, किस क्षेत्र में करियर अच्छा है। तो गुरुदेव उन्होंने कहा इंसान बनो, इसमें बहुत अच्छा करियर है और कंपटीशन भी कम है और फायदा भी अधिक है। तो गुरुदेव, इंसान बनने का मार्ग क्या है? बहुत अच्छा परामर्श दिया है उन बुजुर्ग दादा को। मैं तो कहूँगा उनका पैर छू लेना चाहिए, जिनने तुम्हें इतनी अच्छी सीख दी कि 20 वर्ष की उम्र में तुमने अपने कैरियर की बात पूछी तो उनने कहा इंसान बनो, यही सबसे अच्छा स्कोप है, इसमें कैरियर के लिए बहुत संभावना है क्योंकि कंपटीशन कम है, स्कोप ज़्यादा है। वस्तुतः ये हमारे जीवन का चरम और परम लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि ये लक्ष्य आज हमसे ओझल हो गया है, हमसे छिटक करके दूर हो गया है। किसी की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, सभी कुछ हो रहा है तरक्की के इस जमाने में, सभी कुछ हो रहा है तरक्की के इस जमाने में, मगर ये क्या गजब है कि इंसान आदमी नहीं होता। मगर क्या गजब है कि आदमी इंसान नहीं होता। आदमी के अंदर आज इंसानियत बहुत दूर हो रही है। ये बात सही है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाने वाला व्यक्ति बड़ा कहला सकता है, लेकिन इंसान बन जाने वाला भला कहलाएगा। गुरुदेव, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से एक भक्त, उन्होंने अपना नामोल्लेख नहीं किया है, उन्होंने पूछा है जीवन में यदि ऐसा हो कि कोई व्यक्ति तन मन धन दिल दिमाग सभी से 100% परिवार के प्रति समर्पित हो, सबका ख्याल रखता हो, धर्म प्रोफेशन और समाज के लिए भी अच्छा करने की कोशिश करता हो और बाहर के लोगों से तो सम्मान मिलता हो,
लेकिन जिनके लिए सब किया जा रहा हो, यानी घर के लोग, वे ही नाखुश रहें, संतुष्ट न रहें, कमियां निकालें, तो ऐसे में गुरुदेव क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों होता है? ऐसी परिस्थिति में जीवन बहुत मुश्किल लगता है, क्या करूं? देखिए, कई लोगों के साथ ऐसी स्थिति होती है। आपने पूछा है कि ऐसी स्थिति में क्या करें। एक वाक्य को हमेशा याद रखो, मैं अच्छा करूं ये मेरा पुरुषार्थ है, लोग अच्छा माने ये मेरा भाग्य है। कहीं ना कहीं मेरे भाग्य में कमी है, मैंने कभी किसी के अच्छा करने पर उसकी अनुशंसा नहीं की, आज उसका ये परिणाम है कि अच्छा करने के बाद भी मेरी आलोचना हो रही। साथ ही ये सोचे कि जब अच्छा करने के बाद ये हाल है तो अच्छा न करने की स्थिति में क्या होगा। इसलिए अपनी सहन शक्ति को बढ़ाइए और दुगने उत्साह से अपना काम कीजिए। एक वाक्य को बोध वाक्य बना लीजिए, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मैं अच्छा करूं यही मेरे हाथ में है, उसका फल अच्छा हो या बुरा ये मेरे हाथ में नहीं है। परिणाम को प्रकृति पर छोड़ दीजिए और अपने जीवन की सहजता को मेंटेन कीजिए, यही सुखी होने का मंत्र है। पूज्य गुरुदेव, मुंबई से नूपुर जैन प्रामाणिक समूह की सदस्या नमोस्तु पूर्वक पूछ रही, गुरुदेव पिछले 2-3 सालों से मैंने व्यक्तिगत स्तर पर बहुत कुछ खोया है। आपके प्रवचनों को सुनती रहती हूँ और अपने चित्त को शांत करने की कोशिश करती हूँ। बार बार अपने आप को संबोधती हूँ कि ठीक है, अभी मेरा समय नहीं है, ये समय भी निकल जाएगा, रात के बाद फिर सुबह होगी। कर्म सिद्धांत के बारे में सोचती हूँ, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि जख्म ताज़ा हो जाता है और मन अशांत और दुखी हो जाता है। ऐसे में मैं कैसे अपने को संभालूं और कितना दूर करूं? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, कई लोगों के साथ ऐसी स्थिति होती है, लेकिन एक सूक्त को सदैव ध्यान में रखें। विपत्ति में धैर्य ही आलंबनी है। विपत्ति धैर्य मथाभ्युदये क्षमा। विपत्ति की घड़ी में मन का धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा संबल है। इसलिए धीरज बना के रखिए, धीरज बंधा के रखिए, अधीर मत होइए। जैसे इतना सहा और निकल जाएगा। जो जितना सहन करता है वो उतना समर्थ बनता है। काली रात के बीतने के बाद ही प्रभात का दर्शन होता है, तो रात बीतने की प्रतीक्षा तो हमें करनी ही चाहिए। उसके लिए हमें अपने अंदर तत्परता रखनी होगी, उतना धैर्य रखना होगा, उतनी समझ रखनी होगी। ये अगर हमारे अंतस्करण में विकसित हो गई तभी हम अपने जीवन को परिष्कृत कर पाएंगे। इसलिए हताश मत होइए, कर्म का उदय मानिए और एक दिन सब अच्छा होगा, इस आशा में के साथ जिए। मन को हताश मत होने दीजिए, नकारात्मकता से अपने आप को बिल्कुल अप्रभावित रखिए और निरंतर भावना योग से अपने मन को संबल दीजिए। पूज्य गुरुदेव, झारखंड रामगढ़ से श्री रमेश सेठी, अध्यक्ष जैन समाज, नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें प्रायः विघ्न आ जाया करते हैं, ऐसा क्यों? जबकि शुभ कार्य तो शुभ भावों से करते हैं। गुरुदेव ऐसे विघ्नों से हताशा न हो और विघ्न न आए, इसका क्या उपाय है? शुभ कार्य करने में विघ्न आते हैं, विघ्नों से हताशा न हो उसके लिए क्या करें? पहली बात तो एक उक्ति है, श्रेयांसी बहु विघ्नानि। और शुभ कार्य में विघ्न आपकी निष्ठा की परीक्षा के लिए आते हैं। विघ्न कितने भी आए, हम शुभ कार्य में डटे रहे, यही हमारे शुभ कार्य की निष्ठा का परिचय है। अच्छाइयों में ही विघ्न आते, बुराइयों में क्या आएंगे? इसलिए विघ्न आइए, आने दीजिए। हमारा काम विघ्नों से घबराना नहीं, विघ्नों को पार करके अपने लक्ष्य को पाने का होना चाहिए। उसकी तरफ हमारी दृष्टि हो तो सब प्रकार के विघ्न व्यवधान हम विनष्ट करने में समर्थ हो सकते हैं। और मन को हताशा से बचाने के लिए भी यही सोचना चाहिए कि मूल्य चुकाए बिना काम नहीं होता। पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें
घुटनों को तो थोड़ा सा बल देना ही पड़ता है, कष्ट उठाना ही पड़ता है। बिना तपे हुए मिट्टी घड़ा नहीं बनती, उसे अवे के आंच में पकना ही पड़ता है। तो ये उसकी प्रक्रिया है। छेनी हथौड़े के प्रहार के बिना कोई पत्थर भगवान नहीं बनता, ये उसकी प्रक्रिया है। ऐसे ही हम अच्छे कार्य में यदि आगे बढ़ रहे हैं तो यत्किंचित विघ्न है, उसे उस कार्य का एक हिस्सा मान करके चलना चाहिए। और जब तक हम उस विघ्नावली को पार नहीं करेंगे तब तक उपलब्धि भी नहीं हो सकती। इसलिए निरंतर हमें आगे बढ़ना चाहिए और इन दो पंक्तियों को हमेशा याद रखना चाहिए। ये सच है कि पैरों ने बड़े कष्ट उठाए, ये सच है कि पांवों ने बड़े कष्ट उठाए, पर किसी तरह वे राहों पर तो आए। बस कष्ट उठाए उसकी चिंता नहीं, राह पर आए इसका ध्यान रखो। पूज्य गुरुदेव, ब्यावर राजस्थान से किशन फुलवारी कह रहे हैं, गुरुदेव आगम ये कहता है कि संसार दुखों का घर है, जहां देखो वहां दुख ही दुख है। तो क्या यह नकारात्मक नजरिया नहीं है? इसका सकारात्मक नजरिया क्या होना चाहिए? देखिए, संसार में दुख है, ये नकारात्मक नजरिया नहीं है, इसे हमें थोड़ा देखना चाहिए। ये हमें सतर्क बनाने का एक संदेश है। जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं, वहां बोर्ड लिखा हुआ, सावधान आगे अंधा मोड़ है। तो बोर्ड इसलिए नहीं लगाया गया कि आप रिवर्स हो जाए, बोर्ड केवल इसलिए लगाया गया कि आप अपनी रफ्तार को नियंत्रित करें ताकि इस मोड़ को कुशलता से पार कर लें। संसार दुखमय है, यह संदेश इसलिए नहीं कि आप भाग जाओ। संसार दुखमय है, यह संदेश केवल इसलिए कि आप जाग जाओ। भागने के लिए नहीं, जागने के लिए है। यह दुखमय संसार है, इसलिए घबराओ मत। कुशलता से इस दुख को पार करो, हिम्मतवार बनो। जर्जर नाव है, पार बहुत दूर है, बीच में भंवर है, संभल संभल करके चलो, ये लक्ष्य है। इसलिए इसे नकारात्मक नहीं देखना चाहिए, सकारात्मक ही होना चाहिए। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो रेड जोन आने पर रेड लाइट दिखाई जाती है, उस तरह के साइन होते हैं। क्या वो आपको हतोत्साहित करने के लिए या सावधान करने के लिए? यदि इस तरह के कोई संकेत, सिग्नल या साइन बोर्ड ना हो तो क्या हमारी यात्रा निरापद होगी? कई बार इस तरह की घटनाएं घटती है तो हम ये कहते, काश हमें इसका पहले से किसी ने संकेत दिया होता। आज कोरोना के इस कहर से बचने के लिए पूरा विश्व तालाबंदी में है, सब कुछ लॉकडाउन है। सब कुछ बंद कर देना तो नकारात्मक कदम है। सारी दुनिया आज थमी हुई है, पर मैं आपसे पूछता हूं, ये नकारात्मक है या सकारात्मक? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो इस संक्रमण से बचने का इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। तो नकारात्मक 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 की बातों को थोड़ा सकारात्मक तरीके से समझना शुरू करो, कुछ भी नकारात्मक नहीं दिखेगा। पूज्य गुरुदेव, सागर से डॉक्टर अशोक कुमार जैन, शांति रेसिडेंसी, पूछ रहे हैं, गुरुदेव आजकल सुबह के प्रवचनों में शुभ लेस्याओं द्वारा धर्म सम्मत आचरण की प्रेरणा मिल रही है। महाराज श्री, मैंने कई सफल वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, दार्शनिकों, कलाकारों, राजनीतिज्ञों के जीवन वृत्तांत में जब उनके विचारों और सिद्धांतों को पढ़ा तो लगा कि उनके शुभ लेस्या भावों की अधिकता होती है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि लौकिक जीवन में भी सफलता की ऊंचाइयों छूने के लिए शुभ लेस्या की क्या, कैसे और कितनी भूमिका रहती है? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, एक शुक्ति है, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तत्समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य ऊंचा होता है। चाहे लौकिक हो या पारमार्थिक, किसी भी क्षेत्र में
जब तक आपके भीतर सकारात्मकता नहीं होगी आप ऊंचाई का स्पर्श नहीं करेंगे। जहाँ तक लिस्साओं का सवाल है, ये लिस्सा शुभ भाव है और ये धर्मी अधर्मी सबको हो सकती है, लेकिन हाँ जो तमोगुण प्रधान होते हैं उनके अंदर अशुभ लिस्सा होती है, और जो सतोगुण प्रधान होते हैं उनके अंदर शुभ लिस्सा होती है। हम तम से सत की तरफ बढ़े, तमसो माँ सतोगमय, ये हम जो असतो माँ सतोगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय की जो उक्ति है उसे हम चरितार्थ करें, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करें। हाँ, इसके साथ यदि आत्मज्ञान हो जाए, जीवन का विवेक प्रकट हो जाए, तो हमारी स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती है। ये बिल्कुल यथार्थ है कि जीवन की ऊंचाई वे ही छू पाते हैं जिनके भीतर गहराई हो। हमेशा ऊंचाई गहराई सापेक्ष होती है। पेड़ उतना ही ऊंचा उठता है जितनी उसकी जड़ें गहरी होती। इसलिए जड़ है, इस सच्चाई को हम न केवल समझे अपितु स्वीकार भी करें। पूज्य गुरुदेव, विदिशा मध्य प्रदेश से श्रीमती इंदिरा जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव कभी कभी किसी परिवार में कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जैसे सुसाइड आदि केस, उस समय उस परिवार का मनोबल टूट जाता है। इस स्थिति में समाज का उस परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है? उस परिवार का मनोबल बढ़ाना या तरह तरह की बातें करना, जबकि सही स्थिति किसी को भी ज्ञात नहीं होती है? कृपया समाज। देखिए, किसी के घर भी दुर्घटना हो तो हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी परंपरा है, जीते जी व्यक्ति कैसा भी हो, मरने के बाद तो उसके प्रति सहानुभूति ही रखी जाती है। यही वजह है कि हर व्यक्ति के मरणोपरांत स्वर्गीय लिखा जाता है, भले वो नरक जैसा जीवन जिया हो। तो अगर कोई के घर में इस तरह की दुर्घटना हुई तो ये लोक परंपरा के भी विरुद्ध है। किसी के जीवन में इस तरह की दुर्घटनाएं घटती है तो हमें उनको सकारात्मक रूप से देखकर उनके मनोबल को जगाना चाहिए, टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हमारी परंपरा में किसी के यहाँ मरण आदि हो जाने पर जाकर बैठने जाने की परंपरा है। वो बैठने क्यों जाते हैं? दुनिया की टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं, अपितु उनको समझा बुझा कर मोटिवेट करने की, ताकि बीती बात को भुलाकर वो नव जीवन की शुरुआत करे, जीवन के सामान्य क्रम में आकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। इसलिए इस तरह का ध्यान रखना चाहिए और इस तरह की ओछी बातें कतई नहीं करना चाहिए। ये अधर्म तो है ही, अमानवीय भी। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्रीमती मंजू राकेश पाटनी पूछ रहे हैं, गुरुदेव संसार में सबसे अच्छी दवा, सबसे अच्छी संपत्ति, सबसे अच्छा हथियार और सबसे अच्छी सुरक्षा क्या है? सुना है कि ये निःशुल्क मिलते हैं, परंतु गुरुदेव हमें तो निःशुल्क पर विश्वास ही नहीं होता है, ऐसा क्यों? अच्छी दवा, संपत्ति, हथियार और सुरक्षा क्या है? ये निःशुल्क मिलती है। अब निःशुल्क पर भरोसा नहीं है, क्या है? मैं तो बताऊं, सबसे अच्छी दवा है संतोष बटी। समझ गए? सबसे अच्छी दवा संतोष बटी, केवल एक खुराक खानी पड़ती है, सब रोगों को पल में हर लेती है, खाते ही आराम मिलता है। इसका कोई शुल्क नहीं है, पर इसे शुल्क देकर कोई ले भी नहीं सकता। ये निःशुल्क नहीं, अमूल्य है। निःशुल्क शब्द बहुत हल्का है और मैं तो निःशुल्क पर भरोसा नहीं करता, अमूल्य पर विश्वास करता हूं। और ये जो अमूल्य का मूल्य समझ लेता है, उस व्यक्ति के जीवन का मूल्य ही अमूल्य हो जाता है। तो सबसे बड़ी दवा संतोष बटी है। फिर पूछा, सबसे बड़ी संपत्ति संतोष धन है। सबसे बड़ा हथियार यदि कोई है तो समता है, इससे बड़ा कोई हथियार नहीं। और सबसे बड़ा सुरक्षा यदि है तो संयम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आत्म संयम में सुरक्षा है, क्षमता अस्त्र है, संतोष ही धन है और संतोष बटी ही सबसे बड़ी दवा है। संयम और संतोष मनुष्य के जीवन में प्रकट हो जाए तो व्यक्ति अकिंचन होकर के भी सम्राट बन सकता है। और जिस मनुष्य के अंदर ये दो गुण नहीं है
वो सम्राट होने के बाद भी भिखारी है। हम अकिंचन से सम्राट बनने की दिशा में प्रयाण करें। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव गाय धरती पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, साथ ही ऑक्सीजन ही छोड़ता है। गाय प्रकृति से अपनी आवश्यकता का 21% ऑक्सीजन लेती है और मात्र 5% उपयोग में लाकर से 16% प्रकृति को वापस कर देती है। गौ माता के शरीर पर प्रतिदिन 15 से 20 मिनट हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। फिर भी लोग गायों के प्रति दया का भाव नहीं रखते, उपेक्षा भाव रखते हैं। गुरुदेव, गायों की इस उपेक्षा का क्या परिणाम आगे आने वाली पीढ़ी को भुगतना होगा, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कृपा करें। देखिए, गाय के संदर्भ में मैंने अनेक बार अपनी बातें की है। गाय केवल एक प्राणी नहीं है, गाय इस धरती का आधार है, प्राण तत्व है। इसे केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, इसे प्राकृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से भी देखने की जरूरत है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इन दिनों हुए शोध पर भारत से बाहर के लोगों ने, पश्चिम के लोगों ने भी गाय का मूल्यांकन किया और गाय में भी जो मूलभूत भारतीय नस्ल की गायें हैं उसका तो कहना ही क्या। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि गाय में विलक्षणता है और वो सकारात्मकता का स्रोत है। जैनाचार्यों ने तो गाय पर अपनी दृष्टि प्रकट करते हुए एक वाक्य में ही सब कुछ उड़ेल दिया। आचार्य वीर सेन ने धवला में लिखा, या श्री सा गौ। इस धरती पर जो भी समृद्धि है वह गाय है। बिना गाय के ऐसी समृद्धि नहीं। लोगों का इधर रुझान होना चाहिए। ब्लड प्रेशर, नकारात्मकता, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारी गाय की निकटता से दूर होती है। पश्चिम में कॉयार्ड थेरेपी, जिसकी चर्चा मैं पहले भी अनेक बार कर चुका हूं, ये चलती है, जिसमें डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स को गायों के बीच रखा जाता है। उसको घंटे घंटे तक गाय को सहलाने के लिए कहा जाता है। गाय को अपने हाथ से चारा पानी देने की बात की जाती है। उससे उसके अंदर की ये डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी दुर्बलताएं दूर हो जाती है। एक डॉक्टर सुहास जैन ने अनेक बार हमारे इस मंच से इस बात का उल्लेख किया। पूना में एक संत तुकाराम गौशाला है। उस गौशाला के संचालक पूना शहर में फिरने वाले जितने भी पागल और लावारिस लोग हैं उनको उठा करके गौशाला ले जाते हैं, उन्हें गायों के बीच रखते हैं और 6 महीने से साल भर के बीच में वो आदमी ठीक हो जाता है। और आज वो गौशालाएं बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रही है। तो ये चीज़ें हैं, इसके परिणाम हैं। हमें इनको अच्छे से समझना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। आज घरों से गाय चले गई, इसलिए वात्सल्य विदा हो गया। कुत्ते आ गए तो क्रूरता ने स्थान बना लिया। कुत्ता क्रूरता का प्रतीक है, गाय वात्सल्य का प्रतीक है। हम उस वात्सल्य की धारा को फिर से प्रवाहित करें। इसके बहुत लाभ हैं। अगर बोलूँ तो 1 घंटा भी कम होगा, लेकिन आप सब इससे जुड़े, इसे समझे, जाने और लोगों तक जनाने की कोशिश करें। गाय को केवल एक प्राणी की भांति न देखें, उसे प्रकृति के एक वरदान के रूप में देखें, तभी हम सृष्टि की सलामती रख सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, बेंगलुरु कर्नाटक से रूपा कुमार पूछ रहे हैं, गुरुदेव। रूपा कुमार? हाँ, यही नाम। चलो ठीक है। प्रश्न ये है कि क्या कारण है कि लोग आदिनाथ, पार्श्वनाथ, शीतलनाथ, भगवान महावीर, शांतिनाथ तीर्थंकरों की ही ज़्यादा पूजा करते हैं, अन्य तीर्थंकरों की नहीं करते हैं? क्या इन तीर्थंकरों में पावर ज़्यादा है? देखो, तीर्थंकरों में तो बराबर पावर है, उसमें कोई कमी नहीं है, पर भक्तों में थोड़ी बहुत हीना दिखता होगी। पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस तीर्थंकर की ज़्यादा पूजा करते हैं या उस तीर्थंकर की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तीर्थंकर की ही पूजा करते हैं, किसी और की नहीं। जिनकी दृष्टि दीप में होती है
उन्हें ऋषभदेव, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म, सुपार्श आदि अलग अलग दिखते हैं। मेरी दृष्टि ज्योति में है। मुझे हर में 24 तीर्थंकर दिखते हैं, चाहे आदिनाथ कह दो, चाहे महावीर कह दो, चाहे शांतिनाथ कह दो, चाहे पारसनाथ कह दो, नाम कुछ भी हो, सब उनमें समाहित है। हम नाम की पूजा नहीं करते, गुणों की पूजा करते हैं। इसलिए हम गुणों को केंद्र में रखें, दीप का नहीं, ज्योति का मूल्यांकन करें। पूज्य गुरुदेव, नांदेड़ महाराष्ट्र से श्री योगेश जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव, जो बाप जिस बेटे के लिए जीवन भर कमाता, अपना सब कुछ लगा देता, पर गुरुदेव वही बेटा अपने बाप को मृत्यु के बाद आग लगा देता है, इससे हमें क्या संदेश ग्रहण करना चाहिए? यही तो संसार की वास्तविकता है। रवीन्द्र जैन की ये 2 पंक्तियां जो उन्होंने रामायण में कही, बालपने में पिता पुत्र को कांधा दे दुलरावे हो, कांधे पे दुलरावे हो, कांधा दे के उस दुलार का बेटा मूल्य चुकावे हो। ध्यान रखे यह पिता पुत्र को कोई आँच न आवे हो, सबसे पहले पुत्र चिता के पिता की मुख में आग लगावे हो। ये संसार की विचित्रता है, इस जीवन की सच्चाई को समझना चाहिए और इसी के बल पर अपने वैराग्य को पुष्ट करना चाहिए। एक बात और मैं कहूँगा, मरणोपरांत पिता को आँच लगाना कुल धर्म की दृष्टि से अनिवार्य है, पर जीते जी पिता को आँच लगाना और पिता की प्रतिष्ठा पर आँच पहुँचाना एक बहुत बड़ा कलंक। इसलिए इस कलंक से बचें। उस अंतिम संस्कार का विधान तो शास्त्र सम्मत है, वो जरूरी भी है। ये भी एक प्रकार की कृतज्ञता का प्रतीक है कि जिसने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, हम उनके शरीर को सम्मान पूर्वक पंच तत्व में विलीन करें, ऐसे ही न छोड़े। इसलिए प्रक्रियाएं बनाई गई, लेकिन जीते जी उनके मन को आहत करना, उनकी प्रतिष्ठा पर आंच लगाना, उन्हें आंखें दिखाना, ये कतई उचित नहीं है। इसलिए इनका ध्यान रखें। पूज्य गुरुदेव, दिल्ली से श्री विनय जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव, मनुष्य आने वाले कल के लिए हमेशा चिंतित रहता है। गुरुदेव, आखिर यह कल हमारी जिंदगी में कब आता है? कभी नहीं आता। और यह चिंता कहाँ तक उचित है और यह किस लेस्या वाले का परिणाम है? जो कल की चिंता में जीता, उसके जिंदगी में कल कल होता रहता है, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। आपने लेस्या की दृष्टि से बात की, तो मैं इसे कापोत लेस्या के अंतर्गत मान सकता हूँ। पूज्य गुरुदेव, बंगलौर कर्नाटक से सपन जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव, कल एक दुखद सूचना मिली। एक शहर के संपन्न और धार्मिक जैन परिवार ने किसी कारण से हिंसा के भीषण और दुखद रंग से परिवार को नष्ट कर लिया। शंका यह है कि धार्मिक व्यक्ति भी इतना क्रूर और निंदनीय कृत कैसे कर सकता है? जब धार्मिक व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर धर्म से हमने क्या सीखा? इससे धर्म की गरिमा का भी ह्रास होता है। कृपया अपना कोई संदेश देकर के समाधान करें। देखिए, धार्मिक परिवारों में इस तरह की घटना पूरी समाज को स्तब्ध करने वाली घटना होती है। लेकिन मेरा मानना है कि धार्मिक जन जो सच्चे अर्थों में धार्मिक होते हैं, वे ऐसा नहीं कर पाते। हम कई लोगों को धार्मिक मानते हैं, धार्मिक के रूप में गिनते हैं, पर वो धार्मिक होते नहीं। केवल मंदिर जाने का नाम धार्मिक होना नहीं है। संतों के निकट आकर के बैठने का नाम ही धार्मिक पना नहीं है। धार्मिक वो हैं जिनके विचारों में भी धर्म हो। दुनिया के निगाहों में ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, पर जिन्हें अपने आवेग संवेग पर नियंत्रण न हो, वो धार्मिक कैसे कहलाएंगे? पर लोक दृष्टि से ये ठीक नहीं है। हमें इस तरह की गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए।
आज सबसे बड़ी विडंबना मुझे ये दिखती है कि लोगों की सहनशीलता दिनों दिन कम होते जा रही है। लोगों को चीज़ें सहन नहीं हो पाती और इसके कारण लोगों का जीवन बड़ा अमर्यादित होता जा रहा है। लोगों के भीतर सहनशीलता का भाव विकसित हो, ये प्रयास हमारा सबका होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में उबल पड़ने वाले लोग, जिनके अंदर उत्तेजना आ जाए, अहंकार आ जाए, वो किसी भी प्रकार का कृत्य कर लेते हैं और ये एक बहुत बड़ा आघात होता है धर्म पर, धार्मिकों पर और हमारी सामाजिक चेतना पर। हमें इन सब मुद्दों की जड़ में जाना चाहिए। आजकल आए दिन ये घटनाएं बहुत आम हो रही है। अभी एक रिपोर्ट आई कि लॉकडाउन में जो दंपति अकेले रह गए उनमें आपस में लड़ाइयाँ बहुत हुई। मुझे लगता है लॉकडाउन खुलने के बाद कहीं डाइवोर्स की नौबतें न बढ़ जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये समाज की बिगड़ती हुई तस्वीर का एक उदाहरण है। कईयों के आपस में माथाफोड़ी भी हुई होगी और कई दुर्घटनाएं भी घटी होगी। ये चीज़ें धीरे धीरे प्रकाश में आएगी। तो ये सब धर्म को न समझने का परिणाम है। धार्मिक होने का मतलब है सहनशील बनना, धार्मिक होने का मतलब है धीरजवान बनना, धार्मिक होने का मतलब है संयमी बनना, धार्मिक होने का मतलब है सकारात्मक रहना, संतोष बन रख के चलना। ये धार्मिकता की पहचान है। केवल ऊपर के कर्मकांड करके अंदर से अगर व्यक्ति में धार्मिकता ना आए तो वो धार्मिकता नहीं है। ये भ्रम टूटना चाहिए। एक आध बार मंदिर चले जाए या कभी कभार गुरुओं के पास चले जाए वो व्यक्ति धार्मिक हो, कोई जरूरी नहीं। और एक बात और मैं कहता हूँ, माँ बाप धार्मिक हो तो कोई जरूरी नहीं कि उसका बेटा भी धार्मिक हो। बहुत ऐसा देखने में आता है कि माँ बाप में तो बड़ी धार्मिक रुचि होती है, धार्मिक ही नहीं वो अंदर से धर्मात्मा भी होते हैं, लेकिन उनकी संतान की प्रवृत्ति बिल्कुल उल्टी होती है। तो ये चीज़ें आज की संस्कारहीनता और गलत संगति का भी परिणाम है। वर्तमान की पूरी मीडिया इस तरह की नकारात्मकता को फैला रही है जो व्यक्ति को घोर असहिष्णु बना रहा है, उससे वो अतिवादी बनता जा रहा है। ये परिणाम अच्छे नहीं। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती नुपुर काला सतवास पूछ रही हैं, गुरुवर सर्वोत्कृष्ट पर्याय कुल, धर्म, बुद्धि, विवेक, संयोग, पूर्व पुण्योदय से आज हमारे पास है। इन अमूल्य दुर्लभ उपलब्धियों के साथ हमारे प्रयास कैसे हों जो हमें उत्कृष्ट भावों से इस भाव को पार लगाने में सहायक हो, ताकि अवसर चूक जाने के बाद उन्नत जन्मों तक प्रतीक्षा न करना पड़े। सर्वोत्कृष्ट पर्याय कुल, धर्म, विवेक, बुद्धि और क्या बोला, संयोग, सब हमारे पास है। तो इनका आखिर में क्या बोल रहे हैं? दुर्लभ उपलब्धियों के साथ हमारे प्रयास कैसे हों जो हमें उत्कृष्ट भावों से इस भाव को पार लगाने में सहायक हो, ताकि अवसर चूक जाने के बाद उन्नत जन्मों तक प्रतीक्षा न करना पड़े। देखिए, बहुत संक्षेप में उत्तर देता हूँ। जितनी भी संयोगों की बात आपने की वो एक दुर्लभ योग है। आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी मुझे ये सहज प्राप्त हो, तो कुछ मत करो, योग का प्रयोग करना शुरू कर दो। मतलब जो अनुकूल संयोग मिले हैं इनका सही प्रयोग करो। मानो पर्याय मिली है तो इसकी सार्थकता संयम को अपनाने में है। प्रयोग करो, विषयों में खोने में नहीं है। धन मिला है निज पर के हित में लगाने में है, प्रयोग करो। बुद्धि मिली है कल्याण में नियोजित करने में है, प्रयोग करो। रूप मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, तब साधना करने में प्रयोग करो। जो भी तुम्हें अच्छा योग मिला है इसका प्रयोग करो, तब तो इसकी सार्थकता है। और योग मिले और प्रयोग ना हो तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसा हुआ है, कई बार क्या, अतीत के अनंत जन्मों में तो यही हुआ।
ये दुर्लभ योग हमें मिला पर हमने उसका प्रयोग नहीं किया। जैसे किसी के हाथ में रत्नों का ढेर मिले और वो उससे कौवा उड़ाए, उसको हम क्या कहेंगे? किसी को चंदन की लकड़ी मिले, उससे वो चमड़ा कूटे, हम उसको क्या कहेंगे? किसी को बर्तन मांजना हो और वो चंदन की राख बनाए, उसको हम क्या करेंगे? योग तुम्हें मिला है, प्रयोग सही करो। योग दुर्लभ है, पर योग से भी ज्यादा दुर्लभ प्रयोग है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें सब उत्तम योग प्राप्त हुआ है, पर बड़े प्रमादी हो कि उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हो। ये तो किसी को कोई चांस मिल गया थोड़े समय के लिए, उपयोग कर लो। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। एक जगह एक बड़े पहुंचे हुए संत थे। एक भक्त एक पैर पर खड़े होकर के उनकी सेवा करता रहा। संत उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। एक दिन उससे पूछा, बेटा क्या चाहता है? बोले कुछ नहीं गुरुदेव, आपकी कृपा भर हो जाए, बड़ा गरीब हूँ। संत को उस पर करुणा आ गई। बोले एक काम कर, तू गरीब है, मेरे पास ये बेश कीमती पारसमणि है, तू ले जा, इसको तू जिस लोहे को सटाएगा वो सोना बन जाएगा। पर एक सप्ताह के लिए मणि तुझे दे रहा हूँ, अगले रविवार को मैं तेरे घर आऊँगा, वापस मणि ले जाऊँगा। इस बीच तुझे जितना सोना बनाना बना लेना, जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी। घर आया, देखा अब किस लोहे को सोना बनाऊं। घर में लोहे के नाम पर उसके दरवाजे की कुंडी, सांकल, तवा और एक चमेटा था, चिमटा था। उसने सोचा कुंडी सांकल को अगर हम सोना बनाते हैं तो कोई भी लगेगा और वो निकाल ले जाएगा, और तवे को और चिमटा को अगर सोने का बना देते हैं तो खाएंगे क्या? चलो बाजार से कुछ लोहा खरीदा जाए। अब लोहा खरीदने गया तो लोहा का भाव बहुत ज्यादा दिख रहा था। घूम फिर कर वो कबाड़ी के यहां गया। कबाड़ी से लोहे का भाव पूछा तो वो उसको महंगा लगा। तो कबाड़ी ने कहा, भैया ऐसा सस्ता चाहिए तो तुम अगर हमको एडवांस कर दो तो 2 दिन में माल की डिलीवरी आने वाली है, कल ही उसका ऑप्शन हुआ है, तुम जितना चाहोगे कर लेना। चूंकि गुरु ने कहा था कि तुम्हें पारसमणि दे रहा हूं, 1 सप्ताह के बीच तुम्हें जितना सोना बनाना बना लेना, पर इसका प्रयोग केवल एक बार करना। उसके दिमाग में आ गया कि ठीक है, पूरा ट्रक खरीद लेता हूं, घर में गिराऊंगा, एक बार टच करूंगा, मेरे घर में सोने का पहाड़ आ जाएगा। और उसके पीछे उसने अपना घर गिरवी रखा। घर गिरवी रख करके उसको एडवांस दे दिया। उसने कहा गुरु तो इतवार को आएंगे, शनिवार को डिलीवरी हो जाएगी। शनिवार को गया, बोला टेक्निकल कारण से गाड़ी रास्ते में फंस गई है, 2 दिन बाद आएगी। वो बेचारा गाड़ी का रास्ता देखता रह गया, गाड़ी नहीं आया, पर गुरु उसके दरवाजे पे आ गए। गुरु ने कहा क्या काम हो गया? बोले गुरुदेव काम नहीं हुआ। ला मेरी पारसमणि। गुरुदेव अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। बोला तू नहीं किया तो तू 7 जन्म में भी नहीं कर पाएगा। तुझे इतना अवसर दिया गया लेकिन तू नहीं कर पाया, तेरा भविष्य अब अच्छा नहीं है, तू कभी कर नहीं पाएगा। कहते गुरु ने उससे पारसमणि ली और वो चल दिए। ये एक काल्पनिक कथा है, लेकिन इसका कथ्य बहुत सत्य है। यही स्थिति हर मनुष्य के साथ है, इसलिए हमें विचार करना चाहिए। काश उसे इतना पता होता, एक कण को भी अगर वो सोने का बना लिया होता तो धन्य हो गया होता। तुम्हें भी ये पारसमणि मिली है, सोना बना लो। पर कुछ लोग अभी भी लोहे को सस्ता होने का इंतजार कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि लोहा कितना महंगा हो, सोने से तो सस्ता होगा। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से सुमत विशाल कीर्ति सोदिया पूछ रहे हैं, गुरुदेव महावीर स्वामी के जीव को सिंह की पर्याय में मुनिराज के संबोधन से सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और वे अगले भाव में मोक्ष के लिए गए। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी
कि उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ इसलिए वे अगले भाव में मोक्ष गए, या उन्हें अगले भाव में मोक्ष जाना ही था इसलिए उन्हें एक भाव पहले सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। यानी इन दोनों प्रसंगों में किस प्रसंग को ऐसा मानना चाहिए कि जिसके कारण दूसरा प्रसंग हुआ? कृपया मेरी शंका का समझ। देखिए, सबसे पहले तो अपनी धारणा को सुधार लीजिए। शेर की पर्याय के अगले भाव में मोक्ष नहीं किया, 10वें भाव में मोक्ष किया। तो अनेक भावों के बाद 10वें भाव में भगवान महावीर को मोक्ष हुआ। अब आपने पूछा है कि सम्यक दर्शन हुआ इसलिए मोक्ष हुआ, या मोक्ष जाना था इसलिए सम्यक दर्शन हुआ। मैं तो इतना कहूँगा कि अगर छुरी ककड़ी पर गिरे या ककड़ी छुरी पर गिरे, कटना तो ककड़ी को है। अरे उन्हें मोक्ष जाना था इसलिए सम्यक दर्शन हुआ, या सम्यक दर्शन हुआ इसलिए मोक्ष गए। इन चक्करों में क्यों पड़ते हो? सम्यक दर्शन हो गया और मोक्ष हो गया, इस चीज को देखो। ये बात तो तय है कि बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष नहीं होगा, पर इस दुविधा और इस उलझन में मत फंसो कि मुझे जब मोक्ष होना होगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। मुझे जब सम्यक दर्शन होगा तभी मोक्ष होगा, इस विश्वास में जियो और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता अपने भीतर विकसित करो, तभी सच्चे अर्थों में अपने आत्मा का उद्धार होगा। अगर निठल्ले होकर के बैठ जाओगे कि मुझे जब मोक्ष होना होगा सम्यक दर्शन अपने आप हो जाएगा, तो न नौमन तेल न राधा नाचे वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इस प्रकार की व्यर्थ की बातों में उलझने से कोई मतलब नहीं है। हमेशा प्रत्येक साधक और धर्मी को यह देखना चाहिए कि मुझे क्या करना है, ये नहीं देखना चाहिए कि क्या होना है। करने के बाद भी परिणाम ना आए तो सोचो जो होना है सो है, लेकिन करते समय तो सतत यही प्रयास करना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। यह प्रयास और पुरुषार्थ यदि निरंतर जारी रहेगा तो हमारा परिणाम आ सकेगा। कल की बंधुओं, जैसा कि आपको पूर्व में सूचना दिया गया है कि इस वर्ष महावीर जयंती सूर्यदेव की प्रेरणा से बहुत नायाब तरीके से मनाया गया और सबों ने अपने अपने यहाँ की वीडियो बनाकर के यहाँ भेजी, और जैसा कि बताया गया था कि प्रशंसित जो होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो 4 इसमें चयन हुए हैं और कल की संध्याकालीन शंका समाधान में उन 4 के क्लिप दिखाए जाएंगे और उनको उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। जिन लोगों ने अपने अपने वीडियोस भेजे हैं वो तो जरूर देखें, और जो नहीं देखे हैं उनको प्रेरणा दें ताकि आगे आने वाले समय के लिए भी वो अभी से मन स्थिति बना के रखें कि हम महावीर जयंती में और कुछ अच्छा कर सकेंगे। प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन प्रकट करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी। पूरी मुनि प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय। शंका समाधान।